मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। ये सिर्फ यह है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते। आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। ठीक है, तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। तुम कहते हो एलाई था, इंडिया वॉज जस्ट एन एलाई। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। इंडिया क्रिएटेड बांग्लादेश, ठीक है, वी क्रिएटेड बांग्लादेश, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला। यह कह रहा है हसनत अब्दुल्ला, यह बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, यह बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया। बट मोदी हैज क्लेम्ड दैट इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट। इन डूइंग सो दे हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ बांग्लादेश, अगेन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये पैलेस्टीनियंस के भाई हैं। आईना जो उन्हें दिखाया तो बुरा मान गए। इस वक्त भारत का पूरा मीडिया उनके स्ट्रेटेजिकल अफेयर्स के जितने भी गुर्गे हैं नरेंद्र मोदी के, चाहे वो मेजर गौरव आर्या हो, चाहे जीडी बख्शी हो, चाहे कोई भी हो, 1971 की जंग को लेकर इस वक्त क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश से पहली बार जो मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी समेत उसके गुर्गों को मिल रहा है, उस पर उनकी तकलीफ है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आज की इस वीडियो में दिखाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो विजय दिवस की एक ट्वीट की थी, यानी जीत की एक ट्वीट की थी 16 दिसंबर को, उस पर जब लॉ मिनिस्टर जो इस वक्त मोहम्मद यूनुस के एडवाइजर हैं, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था। वो स्टूडेंट लीडर भी हैं, नरेंद्र मोदी को कहा था कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, तुम सिर्फ हमारे एक अलाय थे और कुछ भी नहीं। उस पर गुज़श्ता रोज हमने अपनी एक वीडियो में आपको भारत की मीडिया का रोना धोना दिखाया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या क्या कुछ कह रहा है वो भी बताएंगे कि कितनी तकलीफ पहुंच रही है बांग्लादेश की तब्दीली के बाद भारतीयों को, कि बांग्लादेशी भारत को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। क्योंकि भारत ने जो पिछले 50-55 साल बांग्लादेश में किया है, अब एक एक का बदला लिया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से। और पहली बार जो उनकी विक्ट्री डे था, जो उनका इंडिपेंडेंस डे था, जिसे हम सकूते ढाका कहते हैं, उस पर बांग्लादेशियों ने भारतीयों को उनकी औकात दिखाई। जबकि इससे पिछले जितने भी उनके विक्ट्री डेज होते थे, या उनके जो आजादी के दिन होते थे, या जो जश्न आजादी मनाते थे, उसमें हमेशा पाकिस्तान को बुरा भला कहा जाता था। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान के बजाय भारतीयों को मिर्चें लगाई जा रही हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाई जा रही है। और नरेंद्र मोदी की ट्वीट के जवाब में अगर आप सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर खास तौर पर पढ़ें क्या क्या कहा है बांग्लादेशियों ने, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी नफरत है बांग्लादेशियों के अंदर भारत की। हालांकि भारतीय कह रहे हैं कि हमने हाथ पकड़कर तुम्हें जीत दिलवाई थी, हमारे 3000 के करीब सिपाही और अफसरान मारे गए थे बांग्लादेश में। क्या कुछ चल रहा है इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाएंगे। गौरव आर्या कैसे रोता दिखाई दे रहा है, खासकर उनके मिनिस्टर्स की जो सोशल मीडिया पर पोस्ट आई है नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए। उस पर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, इस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मोदी जी का ट्वीट है जिसने बांग्लादेश में पता नहीं क्यों आग लगा दी। राइट, मोदी जी का सिंपल सा ट्वीट है, देखिए ये ट्वीट है मोदी जी का। अच्छा, ट्वीट बोल क्या रहा है? ये ट्वीट कुछ नहीं है, कि ये सिर्फ ये है कि 1971 में हमारे फौजी बड़े बहादुरी से लड़े, हम उनको नमन करते हैं। और दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनको मोदी जी ने सैल्यूट करा। बांग्लादेश में आग लग गई इस ट्वीट के चक्कर में। दोस्तों, एक बात तो मैं मानूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, अ वेरी स्मॉल स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। मैं पढ़ता हूं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की हैसियत से मैं एक बात आज कहना चाहूंगा कि मोदी जी से बड़ा मास्टर नहीं है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में। ये कहते कुछ हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं करी, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पूरे ट्वीट में कहीं पे बांग्लादेश का नाम है ही नहीं। अच्छा, कुछ गलत भी तो नहीं लिखा। ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो बहादुर सिपाही थे, हम उनको नमन करते हैं, उनके बलिदान को नमन करते हैं। बस नमन करके मोदी जी का ट्वीट खत्म। यहां पे बांग्लादेश में हल्ला हो गया, मुंह से झाग निकल रहा है लोगों के। ये देखिए, सब बांग्लादेश का इसमें मेंशन नहीं करा। अब इसके बदले में लोगों ने क्या बोला वहां पे? आसिफ नजरुल, ये लॉ एडवाइजर हैं, ये कहते हैं आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। मैं बिल्कुल प्रोटेस्ट करता हूं। बांग्लादेशी है, काम तो इन्होंने करना नहीं है, ठीक है। अब जब ये फंसते हैं तो काम करना है हमने इनके लिए, इनको सिर्फ प्रोटेस्ट करना। देखो, सबका है आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, ठीक है, तूने प्रोटेस्ट कर दिया भाई। इट वॉज द डे ऑफ बांग्लादेश विक्ट्री, इंडिया वॉज एन एलाई इन दिस विक्ट्री, नथिंग मोर। इंडिया वॉज एन एलाई,
मैं चाहता हूं आसिफ नजरुल, ये तो देखो ये 1966 का पैदा है ना शायद, ये आसिफ नजरुल, ठीक है जी। ये बच्चे हैं, ये हसनत अब्दुल्ला और इशाक हुसैन, इशराक जो भी इसका नाम है, दीज आर किड्स। तो मैं इन पे बाद में आऊंगा। ये उस समय 5 साल का था जब लड़ाई हुई थी। तो आसिफ नजरुल, तुम अपने बाप से पूछो, जो सफेद बाल सफेद दाढ़ी वाले हैं ना बुजुर्ग, उनसे पूछना कि जब तुम्हें ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत तुम्हारे लोगों को काटा जा रहा था, कौन आया था तुम्हारी जान बचाने के लिए? तुम कहते हो एलआई था, इंडिया वाज जस्ट एन एलआई। चलो ठीक है, अगर इंडिया सिर्फ एक एलआई था, तुम्हारे और कौन से एलआई थे? उनका भी नाम हमें बताओ, उनका भी नाम बताओ। 3000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने, इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी बांग्लादेश के अंदर। हम चाहते बांग्लादेश को भारत में मिला सकते थे, और तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाता। यह मैं बोल रहा हूं आसिफ नजरुल को। क्या कर लेते तुम? वी हैड एन आर्मी दैट वाज 3 or 4 times द साइज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, और पूरे बांग्लादेश में हमने इनको सरेंडर करवा दिया और खदेड़ दिया। तुम्हारा मुल्क तुम्हें बना के एक थाल में सजा के दिया है, नाशुक्रे। हमसे कहते हो इंडिया वाज जस्ट एन एलाय। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, ये कह रहा है हसनत अब्दुल्ला, ये बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था, ये बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा गया। बट मोदी हैज क्लेम्ड दैट इट वाज सोली इंडियाज वॉर एंड अचीवमेंट। इन डूइंग सो दे हैव कंप्लीटली इग्नोर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ बांग्लादेश, अगेन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। ये पैलेस्टीनियंस के भाई हैं, एवरी टाइम प्ले द विक्टिम कार्ड कि हम विक्टिम हैं। मोदी जी अगर अपनी फौज की तारीफ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली तुम्हें करनी चाहिए थी, बिकॉज इंडिया क्रिएटेड बांग्लादेश, ठीक है, वी क्रिएटेड बांग्लादेश, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम तो अपना देश भी खुद नहीं बना पाए, वो भी हमारी खैरात में तुम्हें मिला, ठीक है। एक और बात कहना चाहता हूं, तुम कह रहे हो ना कि बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर था और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान था। जो बांग्लादेशी ईस्ट पाकिस्तान का, मैं शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं, उसको तो 6-7 साल के अंदर तुम ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी। यू मर्डर्ड द गाय। इफ यू आर सेइंग दैट इंडिया वाज जस्ट एन एलाय, तुम लोगों ने करा, चलो हम मानते हैं तुमने करा। फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिस्कशन, लेट अस अज्यूम दैट इंडिया वाज जस्ट एन एलाय एंड you did everything. Under whose leadership? You did it under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, and you murdered Sheikh Mujibur Rahman. Your army murdered Sheikh Mujibur Rahman. ठीक है, चलो शेख हसीना बुरी थी, चलो शेख हसीना behave like a dictator if you say so. Sheikh Mujibur Rahman also behaved like a dictator. If India was just an ally, which means Bangladeshis fought for their independence. और अगर बांग्लादेशियों ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी तो तुम्हारा लीडर कौन था? उसकी तुमने हत्या कर दी। ये देखो, कंडेम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट नरेंद्र मोदी। मिसलीडिंग स्टेटमेंट। व्हाट इज मिसलीडिंग अबाउट इट? इन्होंने बोला है, मोदी जी कहते हैं कि इनका सेल्फलेस डेडिकेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व सेफगार्डेड आवर नेशन एंड ब्रॉट ग्लोरी टू अस। ये कह रहे हैं इन्होंने भारत की रक्षा करी, राइट? दिस डे इज अ ट्रिब्यूट टू देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैलर एंड देयर अनशेकेबल स्पिरिट। मोदी जी सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन फौजियों को इज्जत दे रहे हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी। इसमें क्या गलत कर दिया? वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।